Okay, now today we'll start with the doctor's word, that is unit 3 section 1. So here we'll study about one of the doctor. Dr. Raman is known for his truthfulness. He never tells his patients who are critically ill soothing lies. Gopal, his very close friend, is at death's door. He asked the doctor if he is going to live. What does the doctor tell him? Now हम यहाँ पर एक ऐसे डॉक्टर की कहानी सुन पढ़ेंगे जो कभी भी झूठ नहीं बोलता था एंड ही नेवर गिव अ फेक सपोर्ट्स कि हाँ ये ठीक हो जाएगा, जबकि वो जानता था कि वो पेशेंट जो है वो ठीक नहीं होगा. वो बिल्कुल ऐसा नहीं करता था. पेशेंट की कंडीशन जो होती थी वो एग्जैक्टली ही गिव द सेम रिपोर्ट टू द अटेंडर्स. नाउ एक दिन जब उसके दोस्त की बारी आई, सो ही हैज चेंज्ड. People came to him with the patient was on his last legs. Now people वो इतना फेमस और इतना अच्छे डॉक्टर थे कि जो लोग बिल्कुल उम्मीद नहीं होती थी जिनको जिंदा रहने की, he came they came to him, near to him, बिल्कुल अपने लास्ट स्टेज पे आते थे. डॉक्टर रमन ऑफन बर्स्ट आउट, व्हाई कुड नॉट यू हैव अ कम डे अर्लियर. और इसी बात पे क्योंकि बिल्कुल लास्ट होप जो है वो डॉक्टर रमन होते थे, तो कई बार वो गुस्सा हो जाते थे. रीजन भी I'm sorry, डॉक्टर रमन बर्स्ट आउट हो जाते थे, गुस्सा हो जाते थे. Why couldn't you? और वो कहते थे कि आप जल्दी पहले एक दिन पहले क्यों नहीं आए. The reason was obvious. Visiting fee 25 rupees, and more than that, people like to shirk the fact that the time had come to call in Dr. Raman. For them, there was something ominous in a very association. नाउ व्हाट हैपेंड कि वो जो लोग थे वो क्यों नहीं आते थे. क्वाइट ऑब्वियस था वो कि उनकी पहली बात तो उनकी जो फीस थी 25 रुपीज थी, एंड मोर देन दैट और उससे भी ज्यादा जो लोग थे वो शर्क होते थे. शर्क का मतलब अवॉइड करते थे ये फैक्ट जानना कि अब उनके जो पेशेंट है, अब उनका जो नियर और डियर वन है वो उसके लास्ट स्टेज पर है. So as a result, when the big man came on the scene, it was always a quick decision one way or another. लेकिन जब कोई बड़ा आदमी आता था तो उसको पता रहता था कि he has to go to Dr. Raman. Long years of practice of this kind had bred in the doctor a certain cut truthfulness. Now what happened कि ये जो डॉक्टर थे ये बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस थे और कर्ट ट्रूथफुलनेस, कर्ट का मतलब है अपियरिंग रूड. थोड़ा सा वो रूड इसीलिए हो जाते थे क्योंकि वो बहुत सालों से प्रैक्टिस करते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि जो पेशेंट के अटेंडर्स हैं उनको धोखा देना या उनको कोई भी फेक न्यूज देना या उनको एक लेम होप देना इज नॉट अ करेक्ट थिंग, है ना. और फिर उनको पता भी रहता था कि अगर पेशेंट जिंदा नहीं रहेगा तो और एक फेक होप दे देना, एक फेक एक एश्योरेंस दे देना उनके लिए एक अच्छी बात नहीं थी. सो इसकी वजह से क्या होता था कि डॉक्टर को कई लोग रूड समझते थे कि ये बहुत रूड है और ये एकदम से बोल देते हैं. सो नाउ व्हाट हैपेंड, For that very reason his opinion was valued. और उनकी जो opinions होती थी patients के लिए वो definitely बहुत ज़्यादा valuable भी होती थी. He was not a mere doctor. वो कोई एक साधारण डॉक्टर ही नहीं थे, बल्कि he was not a mere doctor. वो डॉक्टर ही नहीं, an opinion but a judge pronouncing a verdict. जबकि वो क्या थे, वो अपना फैसला सुनाने वाले एक ऐसे जज थे. क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने कह दिया कि पेशेंट जिंदा रहेगा तो जिंदा रहेगा, पेशेंट मरेगा तो मरेगा, नोबडी कैन सेव द लाइफ. सो इसीलिए वो एक डॉक्टर ही नहीं एक जज भी थे जो कि वर्डिक्ट अपना फैसला सुनाते थे. द पेशेंट्स लाइफ हंग ऑन हिज वर्ड्स. पेशेंट की जो लाइफ होती थी वो कहीं ना कहीं हम ऐसा मानते हैं कि उनके वर्ड्स पर टिकी थी. This never unduly worried डॉक्टर रमन. लेकिन डॉक्टर रमन ने इन सब के बारे में कभी भी नहीं सोचा. He never believed, वो उन्होंने कभी भी बिलीव नहीं किया that और या एग्री भी नहीं थे कि वर्ड्स एवर, जो वर्ड्स हैं वो एवर सेव्ड लाइफ, कि शब्द जो हैं वो किसी की जान बचा सकते हैं. क्योंकि वो एक डॉक्टर थे, बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर थे, तो उन्हें ऐसा लगता था जान बचाने वाले खाली और खाली क्या होता है, मेडिसिन होता है, मेडिकेटेड होता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता. He did not think it was any of his business to provide unnecessary hope when as a matter of course nature would tell them the truth in a few hours.
और उन्हें ऐसा लगता था कि झूठी दिलासा देने से कोई फायदा नहीं होता, जबकि नेचर जो नेचर है यहाँ पर, नेचर यानी जो गॉड है, वो अपना फैसला सुना ही देगी। उनको पता रहता था कि भाई जो पेशेंट है वो कितनी देर तक और जिंदा रहेगा, या उसकी लाइफ जो है वो और कितना लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो उन्हें ऐसा लगता था कि झूठ बोलना इज नॉट एट ऑल अ सोल्यूशन। However, when he glimpsed the faintest sign of hope, he rolled up his sleeve and stepped into the arena. लेकिन ऐसा नहीं था कि जो डॉक्टर हैं उन्हें अच्छा लगता था कि भाई ठीक है इंसान मर रहा है तो मर रहा है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। द डॉक्टर वाज नॉट एट ऑल लाइक दिस। द डॉक्टर वाज वेरी, all the doctors, I'm not saying that one or two doctors, but maximum all the doctors just try to save the life of the patient. अगर जो ट्रू डॉक्टर है, जिसने जिसने जो प्लेज ली है, जिसने जो ओथ ली है, जिसने अपने दिल से ओथ या प्लेज ली है, आई फील दैट एवरी डॉक्टर वांट टू सेव द लाइफ ऑफ हिज पेशेंट, क्योंकि पेशेंट की लाइफ को सेव करना उनका मोटो, उनका ऑब्जेक्टिव रहता है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं दे आर ब्लेमिंग देमसेल्व्स। सो अगर कहीं पर भी थोड़ी सी भी होप होती थी कि उनका पेशेंट जो है वो जिंदा रह सकता है, उसे बचाया जा सकता है, तो वो अपना 110%, 100% अपना डिवोट कर देते थे। It might be hours or days, but he never withdraw till he wrested the prize from Yama's hand. ना वो कहते हैं कि जहाँ पर थोड़ी सी भी होप हो जाती थी, आशा हो जाती थी उनके पेशेंट के जिंदा रहने की, वो एक तिल मात्र भी अपनी जगह नहीं छोड़ते थे, और वो दिन रात लगे रहते थे ताकि वो अपने पेशेंट को यम के हाथों से, हम ऐसा मानते हैं ना कि हिंदू माइथोलॉजी में कि इंसान जब मरता है तो उसको यम उठा के ले जाता है, यमराज। तो वो ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर कि जब तक वो यम के हाथों से अपने पेशेंट की लाइफ लेके नहीं आ जाते, तब तक वो चैन से नहीं बैठते थे। Today, standing over a bed, the doctor felt that he himself needed someone to tell him soothing lies. लेकिन आज परिस्थिति, आज सर्कमस्टेंसेस कुछ और है। आज जब वो एक बेड के पास में खड़े हैं तो वो ऐसा फील कर रहे हैं, या उन्हें ऐसा लगता है कि काश कोई आए और आके उन्हें कुछ एक झूठी दिलासा दे जाए। He mopped his brows with his handkerchief and sat down in the chair beside the bed. वो अपने फेस को पोंछते हैं अपने हैंडकरचीफ्स में, और उसके बाद बेड के साइड में बैठ जाते हैं। ऑन द बेड ले हिज डियरेस्ट फ्रेंड इन द वर्ल्ड, गोपाल, क्योंकि उस बेड पे उस दिन कौन लेटा था एज अ पेशेंट? उसका बेस्ट फ्रेंड गोपाल। They had known each other for 40 years now. वो पिछले 40 सालों से एक दूसरे के साथ थे। Starting with their kindergarten days. Kindergarten जब वो KG1 में पढ़ा करते थे। They could not of course meet as much as they wanted, each being wrapped in his family and profession. हालांकि वो बहुत ज़्यादा नहीं मिलते थे, reason being that they both are busy in their family and their jobs and all. But occasionally on a Sunday, Gopal would walk into the consulting room and wait patiently. लेकिन गोपाल जो है वो हर संडे जाया करता था उसके पास संडे में, और एक कॉर्नर में बैठ जाता था जब तक कि द डॉक्टर वाज नॉट गेटिंग फ्री, जब तक कि जो डॉक्टर था वो फ्री नहीं हो जाता था, तब तक वो उसके पास बैठा रहता था। जस्ट अ सेकंड। एंड देन दे वुड डाइन टुगेदर। अब उसके बाद वो लोग डाइन यानी रात का डिनर खाना खाते थे एक साथ। सी अ पिक्चर, टॉक ऑफ ईच अदर्स लाइफ एंड एक्टिविटी। वो बहुत सारी बातें करते थे, फिल्म देखते थे। इट वॉज अ क्लासिक फ्रेंडशिप, बहुत क्लासिक फ्रेंडशिप थी जिसमें कोई किसी तरीके से फॉर्मेलिटीज नहीं थी। वो जब भी उनको टाइम मिलता था दे जस्ट मीट विद ईच अदर। वो एक दूसरे को समझते थे कि वो लोग भी, कि उनके घर में भी उनकी एक ड्यूटी है, वो अपना जॉब अच्छे से करते थे। सो वो उनका जो एक फ्री टाइम था वो दे आर स्पेंडिंग द टाइम विद ए वेरी क्वालिटी टाइम विद ईच अदर। So it was a classic friendship. That is why this is known as classic friendship, standing over decades, और जो सालों से खड़ी थी, untouched by changing time, circumstances and activities. कई बार आपने देखा होगा कि जो फ्रेंडशिप है वो चेंज हो जाती है बाय द टाइम के साथ साथ उस फ्रेंडशिप में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन इनकी फ्रेंडशिप में कोई चेंज नहीं आया था।
In his busy round of work, Dr. Raman had not noticed that Gopal had not called in for over 3 months now. लेकिन क्योंकि वो इतने बिजी रहते थे डॉक्टर रमन की, इस बार उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि पिछले 3 महीनों से, फ्रॉम द पास्ट 3 months, गोपाल हैड नॉट कॉल्ड हिम, गोपाल ने उन्हें कॉल नहीं किया है. He just remembered it when he saw Gopal's son sitting on a bench in the consulting hall one crowded morning. और एक दिन सुबह उन्हें तब ध्यान आया अचानक से when he saw Gopal's son, जब उन्होंने गोपाल के सन को देखा that he was sitting on the bench, और वो एक बेंच पे बैठा है. Dr. Raman could not talk to him for an hour. लेकिन see, he was very professional, so he was not able to talk to him for 1 hour. 1 घंटे तक he was not able to talk to Gopal's son. When he got up and was about to pass on to the operation room, he called up the young man and asked. लेकिन जब वो ऑपरेशन थिएटर में जाने लगे, then only he called the young boy and asked, "What brings you here, sir?" The youth was nervous and shy. "Mother sent me here." उन्होंने जैसे ही पूछा कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, तो उस यंग मैन ने क्या कहा, उसके गोपाल के सन ने, कि मुझे माँ ने भेजा है. What can I do for you? जब उन्होंने पूछा कि क्यों, क्या हुआ, तो उन्होंने कहा father is ill, कि पापा बीमार है. It was an operation day and he was not free till 3 in the afternoon. क्योंकि उनका ऑपरेशन था तो उन्होंने ऑपरेशन भी नहीं छोड़ा, दूसरे पेशेंट को भी नहीं छोड़ा, and he worked till 3 o'clock. He rushed off straight from the clinic to his friend's house in a lovely extension. और फटाफट से जैसे ही उनका काम खत्म हुआ, as soon as he finished with his work, he just rushed to his house, to Gopal's house. Gopal lay in a bed as if asleep. When he reached over there, he saw that Gopal was asleep. The doctor stood over him and asked Gopal's wife how long he has been in bed. And then he asked to his wife कि कितने दिनों से ये इस तरीके से है. A month and a half, doctor, उन्होंने कहा पिछले 1.5 महीने से. Who is attending to him? A doctor in the next street. He comes down once in a 3 days and give him the medicine. उन्होंने कहा हमारे पास में ही एक डॉक्टर है जो इनका इलाज कर रहे हैं, और वो 3 दिन में एक बार आके अपना मेडिसिन इनको दे के जाते हैं. What is his name? Now he was asking कि उस डॉक्टर का नाम क्या है. He had never heard of him, लेकिन नाम सुनने के बाद भी जो डॉक्टर रमन थे, he has never heard about the doctor's name. Someone I don't know, but I wish he had the goodness to tell me about it. Why couldn't you have sent me word earlier? ना उसने पूछा कि पहले तुम क्यों नहीं आए मेरे पास, कि पहले आपने मेरे को गोपाल के लिए क्यों नहीं कहा. We thought you would be busy and did not wish to trouble you unnecessarily. उसने कहा, उनकी वाइफ ने, कि हमने सोचा कि आप बहुत ज़्यादा बिजी होंगे और इसके साथ हम आपको प्रॉब्लम नहीं देना चाहते थे. They were apologetic, they were feel sorry and miserable. लेकिन क्योंकि गोपाल की हेल्थ में कोई भी अच्छा सुधार नहीं हुआ, so that is the reason they took the decision to consult Dr. Raman. There was hardly any time to be lost. लेकिन अब जब उन्होंने गोपाल को इस तरीके से बुलाया है, गोपाल के लिए इस तरीके से वो आए हैं, एंड गोपाल इज नॉट एट ऑल अ गुड स्टेज, वो उस स्टेज पे ही नहीं है कि वो ठीक हो सके. He took off his coat and opened his bag. He took it out an injection tube and knocked the sizzled over the stove. The sick man's wife whimpered in a corner and essayed to ask question. अब क्योंकि वो अब अपना मेडिटेट स्टार्ट करने लगे, कि उन्होंने बहुत ही लेकिन जब वो सिरिंज निकाल रहे थे, इंजेक्शंस निकाल रहे थे, तो उनकी जो वाइफ थी, गोपाल की जो वाइफ थी, वो बहुत धीरे से, विम्पर्ड यानी बहुत स्लोली पूछने लगी, प्लीज डोंट आस्क द क्वेश्चन. तो उन्होंने जैसे ही पूछा, तो डॉक्टर रमन ने क्या कहा कि अभी आप मुझसे कुछ भी क्वेश्चंस नहीं पूछिए. स्नैप्ड द डॉक्टर एंग्रीली, बहुत गुस्से में था वो, क्योंकि उनका जो दोस्त था, उनका जो बेस्ट फ्रेंड था, वो बीमार था और उसे इतना लेट बताया गया है कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता. He looked at the children who were watching the sanitizer and said, send them all away somewhere except the eldest. उन्होंने कहा कि आप सब बच्चों को बाहर भेज दीजिए, सिर्फ एक बड़े बच्चे को रहने दीजिए, so that the elder one will help him out. Okay. Now coming to the next page, we'll finish with today with the page number 60 will finish.
He shot in the drug, sat back in the chair and gazed at the patient face for over an hour. वो उन्होंने मेडिसिन फटाफट फटाफट दिया और वो 1 घंटे तक पेशेंट को देखने लगे. The patient still remained motionless. लेकिन गोपाल में कोई भी मोशन, कोई भी तरीके का उसकी बॉडी में हलचल नहीं हो रही थी. The doctor face gleamed and perspiration, sweat. बहुत पसीना आने लग गया क्योंकि he was also getting nervous. His eyelids drooped with the fatigue, very hungry, tiredness की वजह से, sorry, fatigue, tiredness की वजह से उनकी आंखें जो है वो बंद हो रही थी. The sick man's wife stood silently. लेकिन गोपाल की जो वाइफ थी वो वहीं पर खड़ी रही. She asked timidly, Doctor, shall I make some coffee for you? No, he replied, although he felt famished. हालांकि उन्हें भूख लग रही थी लेकिन उन्हें गुस्सा इतना ज्यादा आ रहा था कि he said no, he doesn't want any coffee. और उन्होंने दोपहर का खाना भी नहीं खाया था. He got up and said, I will back in a few minutes. उसने कहा कि मैं थोड़ी ही देर में वापस आ रहा हूँ. I will back in a few minutes. Don't disturb him. और उन्होंने ये भी कहा कि इन्हें बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे इनको डिस्टर्ब ना किया जाए. He picked up his bag and went to his car. वो फटाफट अपना बैग उठा के कार की तरफ चल दिए. In a quarter of an hour he was back, followed by an assistant and a nurse. In a quarter यानी 15 मिनट में वो फटाफट आए. वो अपने साथ एक असिस्टेंट और एक नर्स को लेके आए. The doctor told the lady of the house, I have to perform an operation. उन्होंने कहा मुझे एक ऑपरेशन करना है. Why? She asked faintly. अब जब हम ऑपरेशन का नाम सुनते हैं तो मोस्टली व्हाट हैपन कि हमें सबको डर लगने लग जाता है, चाहे ऑपरेशन बड़ा हो या छोटा. तो जैसे ही गोपाल की वाइफ को पता लगा कि डॉक्टर रमन उनका कोई ऑपरेशन कर रहे हैं तो उनको वो एकदम से घबरा गई. I will tell you soon that. Will you leave your son here to help us and go over to the next house and stay there till I call you? अब डॉक्टर रमन ने उन्हें कहा कि आप अपने बड़े बेटे को यहीं पे छोड़ दीजिए और मैं जब तक मैं आपको ना बुलाऊं आप तब तक पास वाले कमरे में ही रहिएगा. The lady felt giddy and sank down to the floor, unable to bear the strain. अब उसको इतना ज्यादा गिडी मतलब होता है कि चक्कर आने लग गए कि वो वहीं पर पास वाले फ्लोर में बैठ गई. The nurse attended to her and led her out. जो नर्स थी वो उनको उठा के अब पास वाले कमरे में लेके चले गए. Today will complete this much only. Thank you so much.